जीत, भारत ने जीता ऐतिहासिक मुकाबला, पाकिस्तान को दी करारी शिकस्त। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भारत ने जीता ऐतिहासिक मुकाबला। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान को दी करारी शिकस्त। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भारत को मिला था 148 रनों का लक्ष्य। दमदार पारी कोहली की तरफ से भी खेली गई। अजय जडेजा और हार्दिक पांड्या ने भी दमदार खेल दिखाया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भारत ने मुकाबला जीत लिया है। काफी कह सकते हैं टेंस मुकाबला था, लेकिन जिस प्रकार से आखिरी ओवर तक पहुंचा ये मुकाबला, उसके बाद जो है अब्दुल नबी हसन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा अब्दुल नबी हसन का रुख करेंगे। अब्दुल नबी हसन, इसी का नाम होता है भारत पाकिस्तान का मैच। सांसें थम जाती हैं, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, सब कुछ। पहले तक तो मुझे भी नहीं लग रहा था कि मैच फंसा हुआ है, लेकिन आखिरी ओवर में जब 3 बॉलें रह गई और 6 रन की जरूरत थी, तब मुझे भी लगा कि नहीं, अब तो हाँ मैच फंस गया भाई। अब अगर एक गेंद और मतलब बीट हो गई, एक भी रन नहीं गया, तो मुकाबला हो सकता है और ज्यादा कड़ा। लेकिन सामने हार्दिक पांड्या थे जी, तो हार्दिक पांड्या से उम्मीदें जाहिर तौर पर रहती ही हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। यही वजह थी कि हार्दिक ने भी इशारों में दिनेश कार्तिक को कहा, जब उन्होंने एक शॉट मारा और मिड विकेट पर इनफैक्ट कवर पर देखा, एक खिलाड़ी के पास गई और वो रन नहीं हो पाया। तब दिनेश कार्तिक को हार्दिक ने बोला था कि नहीं, आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इशारों में बोला उन्होंने, और अगली गेंद पर छक्का मारा और मैच भारत के खाते में आ गया। तो ये दरअसल भारतीय टीम है, ये टीम इंडिया है, और ये वो टीम इंडिया है जो लगातार टीम जीतती रहती है। और एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला, भारत ने मुकाबला शानदार तरीके से जीता। बेहतरीन मुकाबला एक बार फिर से भारत ने जीता है और 5 विकेट से हासिल करी है। ये जीत अपने आप में ऐतिहासिक जीत है और इस वक्त जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। आज के मुकाबले में अगर मैन ऑफ द मैच का अगर जिक्र करें, तो निश्चित तौर पर हार्दिक पांड्या आज के मैन ऑफ द मैच हमारे लिए हैं। इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने जिस तरह से बल्लेबाजी में एक एक करके विकेट गिरे, और उसके बाद रविंद्र जडेजा ने जो क्रीज पर टिक कर पाकिस्तान के एक तरीके से पसीने छुटा दिए, वो भी अभी आखिरी ही ओवर में एक तरीके से कह लीजिए कि बोल्ड हो गए। पहली गेंद पर आखिरी ओवर की पहली गेंद पर बोल्ड हो गए थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने शानदार खेल दिखाया है। रविंद्र ने जीत की दहलीज पर टीम इंडिया को पहुंचाया जडेजा ने, और जीत के मुकाम पर पहुंचाया हार्दिक पांड्या ने। तो दहलीज पर जाहिर तौर पर और भी थी। इसके अलावा हमने एक चीज मैच में और देखी है, विराट कोहली के बैट से वो शॉट निकले थे आज। वो एक गल शॉट वो खेल गए जिसपे वो आउट हुए, बीच में फंसे हुए लग रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे शॉट दिखे हमें जिससे लगा कि विराट कोहली फॉर्म में वापसी कर चुके हैं। देखिए, विराट कोहली का अगर जिक्र करें, जब वो क्रीज पर मौजूद थे, शुरुआत में ऐसा लगा दबाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर पहली ही ओवर में जब केएल राहुल का विकेट गिर जाना, उसके बाद निश्चित तौर पर विराट के ऊपर दबाव था। और पहले हमें लग रहा था कि शॉट्स नहीं लग रहे हैं, उनके बल्ले से कनेक्ट नहीं कर रही है बॉल, लेकिन बीच बीच में जो शॉट्स उन्होंने खेले हैं, वो उनके अंदर का कॉन्फिडेंस जो लेवल है उसको बिल्डअप किया है उन शॉट्स ने। निश्चित तौर पर वो कह रहे थे ना कि 1 महीने से उन्होंने बैट नहीं थामा है, और बहुत खराब फेज से वो गुजरे हैं पिछले कुछ मुकाबलों में, कुछ फेजेस अगर हम देखें पिछले कुछ महीनों का, लेकिन वो फेज मुझे लगता है अब रिकवर कर गया है। और आज जो कनेक्ट कुछ उनके बैट से हुए हैं शॉट्स, वो काबिले तारीफ थे। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो टीम इंडिया ने जीत एक बार फिर हासिल की है पाकिस्तान के ऊपर, और एशिया कप में पाकिस्तान को जो इस तरह से टीम इंडिया ने शिकस्त दी है, वो काबिले तारीफ है।
और जैसा कि रोमांचक मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच राजेश होता है, आज वैसा ही एक बार फिर से रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। बीच बीच में मुकाबला थोड़ा स्लो होता नजर आया, लेकिन रोमांच वैसा ही भरपूर रहा और आखिरी ओवर तक मुकाबले में रोमांच पूरी तरीके से भरपूर रहा है। और यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला हुआ है वो ऐतिहासिक था, जीता मुकाबला। जी अब्दुल, पाकिस्तान की बॉलिंग भी नई नजर आई, कुछ एक्सपीरियंस। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लास्ट ओवर में जीता मुकाबला। बड़ी खबर आपको बता दें, एशिया कप में भारत ने पाक को हराया। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की पीएम मोदी ने दी टीम इंडिया को बधाई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पीएम मोदी ने दी टीम इंडिया को बधाई। बड़ी खबर इस वक्त की, लास्ट ओवर में जीता मुकाबला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया। बड़ी खबर इस वक्त की। तो बिल्कुल पीएम मोदी ने भी बधाई दिया। लेकिन अब्दुल, अगर पाकिस्तान टीम की बात करें, खासकर बॉलर्स की, कई नए चेहरे आज देखने को मिले, लेकिन उसमें नसीम शाह की बात करें तो काफी इंप्रेसिव नजर आए। इम्प्रेसिव है, उन्होंने अपने जो टूर्नामेंट्स खेले हैं पिछले कुछ, वहां उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और यही वजह है कि आज उनको डेब्यू कराया गया। और जो नसीम शाह ने गेंदबाजी की है वो भी बेहतर रही है। पहले ही ओवर में उन्होंने केएल राहुल को आउट किया और उसके बाद भी निरंतर उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी का नजर। हालांकि थोड़ी सी फिटनेस की प्रॉब्लम है शाह को, और हमने देखा कि उनको थोड़ी सी मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हुआ। और शायद ये भी एक वजह है कि उनका जो आखिरी ओवर था उसमें उनकी कुटाई भी हो गई, एक चौका एक छक्का भी उनके उस ओवर में पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें, गेंदबाजी पाकिस्तान के गेंदबाज जो थे उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन कहा जाता है ना कि आखिर में जो जीता वही सिकंदर है। तो टीम इंडिया लेकिन बाबर आजम की कैप्टनसी को कैसे देखेंगे आप? लास्ट का ओवर स्पिनर के लिए रखना, पहली बॉल पे अजय जडेजा का विकेट, रविंद्र जडेजा का विकेट लेना, और उसके बाद जो है फिर एक सिक्स। मुझे लगता है कि बाबर आजम की कप्तानी की अगर जिक्र करें, थोड़ा सा मुझे लगा क्योंकि शाहनवाज धानी जो है उनका एक ओवर मुझे लगता है बचाकर रखना चाहिए था आखिरी ओवर तक के लिए। शायद आखिरी ओवर धानी कर रहे होते तो मुझे लग रहा है कि ये और ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो सकता था टीम इंडिया के लिए। लेकिन ठीक है, अब वो उनकी रणनीति में रहा है, क्योंकि शायद बाबर आजम ने यह सोचा होगा कि 18वां जो ओवर है, 17 और 18वां ओवर, वहां तक जाते जाते हम टीम इंडिया को बैकफुट पर ला देंगे, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया था जहां पर टीम इंडिया की ओर से रन नहीं निकल रहे थे और विकेट गिर गए थे। उस वक्त रोहित भी आउट हो गए थे और उसके बाद विराट का भी विकेट एकदम से चला गया, और उसके बाद रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने जो पार्टनरशिप की है वो काबिले तारीफ रही। लेकिन बाबर आजम की कप्तानी का जब हम जिक्र करते तो मुझे थोड़ा सा ये महसूस हुआ कि उनको धानी का या फिर किसी और का एक पेसर का ओवर उनको लास्ट तक बचाए रखना था, क्योंकि जब उनको पता ही है कि आपकी पिच जो है वो गेंदबाजों के लिए मददगार है, तो उनको एक पेसर का ओवर रखना चाहिए था। बहरहाल जो होता है वो उनकी रणनीति पर निर्भर करता है। लेकिन इस समय भारतीय खेमे में खुशी का माहौल है। और लेकिन आज इंटरेस्टिंग बहुत चीजें हमें देखने को मिली। हमने देखा था कि हार्दिक और जिस तरह से रिजवान आपस में बात करते हुए नजर आ रहे थे, हार्दिक और शादाब बात करते हुए नजर आ रहे थे, वो जो मोमेंट है वो हमें भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों में ही ऐसे मोमेंट देखने को मिलते हैं जो भारत और पाकिस्तान के मैच में जो फील्ड के अंदर महसूस होता है और फील्ड के बाहर महसूस होता है। कहते हैं ना कि किसी तरह की दुश्मनी नहीं है, सब दोस्त यार हैं, एक ही जो रूम है वहां पर शेयर करते हैं। तो ड्रेसिंग रूम में भी कभी कभी पाकिस्तान के खिलाड़ी आ जाते हैं, तो तमाम तरह की चीजें हैं वो हमें अब फील्ड पे भी देखने को मिलता है। तो ये एक अच्छी चीजें हैं। एक चीज और भी है बिल, जो लोग पैसा खर्च करने मैच देखने गए थे, पैसा वसूल भी, और जिन्होंने रात के 12 बजे तक बैठकर मैच देखा, समय वसूल भी, दोनों था इसमें। देखिए, हम और आप भी सुबह से जाहिर है
ऑफिस में हैं और सुबह से तो एक खबर नोएडा की चल रही थी, ट्विन टावर की, उसको धराशाही किया और शाम को रात में एक खबर भारत और पाकिस्तान की थी तो भारत ने पाकिस्तान को धराशायी कर दिया। तो ये दो आज की बड़ी खबरें रही हैं। तो निश्चित तौर पर आज हम और आपके लिए समय वसूल हुआ है और जो स्टेडियम में, दुबई के स्टेडियम में जो लोग मौजूद थे उनके लिए पैसा वसूल ये पूरा मुकाबला रहा है, रोमांचक